हरि ओम। नमो नमः। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं वन्दनं सुस्वागतम्। आगम्यताम् अद्य पठिष्यामः एकं नवीनं समासं यस्य नाम अस्ति कर्मधारय समासः। आइए दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं हूं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। आज आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर, रोचक और संक्षिप्त तथा सरल समास लेके आया हूं, जिसका नाम है कर्मधारय समास। आपने निरंतर दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़ करके समासों को, संधियों को, व्याकरण की बारीकियों को सीख रहे हैं। आज मैं आपको अ त क अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारयः, तो इन तीन समासों की चर्चा में सबसे पहले मैंने अव्ययी भाव के बारे में आपको बताया। उसके पश्चात मैंने तत्पुरुष समास के बारे में बताया। आज आपको मैं महत्वपूर्ण समास, जिसको कहेंगे कर्मधारय, ये समास है कर्मधारय, है ना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं, बहनों, बहुत ही सरल और संक्षिप्त ढंग से मैं इस समास को आज बताने जा रहा हूँ। समास को आप जान जाएंगी तो आपका व्याकरण में जो अंक कट जाते थे छात्राओं का या छात्रों के जो अंक कट जाते थे वो नहीं कटेंगे। और इन समासों को बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से, बार बार देखने से पूरी तरह से स्मरण हो जाएगा। मेरा उद्देश्य आप सबको व्याकरण के कठिन विषयों को सरलता से बतला करके उनको पूरी तरह से उनके दिमाग में बैठा देना है। आइए जानते हैं इस समास की विशेषता क्या है। इस समास में सबसे पहले हम जाने, प्रथम पद विशेषण होता है। विशेषण को कहते हैं, गुण को कहते हैं विशेषण। ध्यान दें, कर्मधारय समास की विशेषता, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष्य। विशेष्य मतलब संज्ञा। इसको यह भी कह सकते हैं गुण या गुणी, है ना। ये कर्मधारय समास की विशेषता है। आइए फिर से जाने, कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। विशेषण आप जानते होंगे गुणों को कहते हैं, और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य करते हैं संज्ञा। पहले आप हिंदी भाषा में समझें, राम एक अच्छा बालक है। ध्यान दीजिए, राम एक अच्छा बालक है। यहाँ पर अच्छा उसका विशेषण है और राम जो है ना विशेष्य है, तो अच्छा को कहेंगे गुण और राम को कहेंगे गुणी। तो आपको समझ में आ गया होगा, यह कपड़ा लाल है। ध्यान दें, यह कपड़ा, हिंदी भाषा में यह कपड़ा लाल है। तो ये जो लाल रंग का जो कलर है उसको कहेंगे विशेषण या गुण, और कपड़ा जो कहेंगे या कमीज कहेंगे, यह कमीज लाल है, यह कमीज या कपड़ा उसके विशेष्य कहलाएगा। यह पेन काला है। ध्यान दीजिए, देखिए, यह पेन काला है, तो ये इसको कहेंगे, काला को विशेषण कहेंगे, है ना, और पेन को विशेष्य कहेंगे। छात्र छात्राओं, शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं, बहनों, आपको कर्मधारय समास पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होगा, काला, नीला, पीला, अच्छा, है ना। ये जितने भी विशेषता को बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिस व्यक्ति के विशेषता को बताएंगे, जिस वस्तु के विशेषता को बताएंगे, वो विशेष्य कहलाएगा। आइए कर्मधारय समास के उदाहरण के बारे में जानते हैं। उस उदाहरण से आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि ये समास क्या चीज है। सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया है, एक तरफ क्या कहना चाहिए, विग्रह पद, और दूसरी तरफ समासिक पद, समस्त वाक्य, विग्रह वाक्य, समस्त वाक्य। रक्तम कमलम रक्त कमलम। रक्तम में द्वितीय विभक्ति है और कमलम में प्रथमा विभक्ति है। तो द्वितीय यहाँ पर समास हो जाने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। और कर्मधारय समास की विशेषता है, पहला पद
विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। रक्तम अर्थात लाल, कमलम अर्थात कमल का फूल, रक्तम कमलम रक्त कमलम। समस्त वाक्य बनने पर पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है तो समास बनता है। तो आपको याद हो गया, रक्तम कमलम रक्त कमलम, लाल कमल। कृष्ण सर्प, कृष्ण में प्रथमा विभक्ति है, सर्प में प्रथमा है, तो पहले का विभक्ति लोप हो जाएगा। कृष्ण काला, ये विशेषण है, सर्प विशेष्य है, इसमें बन जाएगा कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। समझ में आ रहा होगा आपको। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। आगे और एक उदाहरण चलते हैं। लंबम उदरम लंबोदरम, लंबम उदरम लंबोदरम। तो इसमें आप देख लिए, लंबम बोले से लंबा, उदरम उदर, है ना, ये लंबोदरम गणेश जी को कहेंगे, है ना। और इसमें यश से लग जाने पर बहुब्रीहि समास होता है, किंतु हम जानेंगे यहाँ पर यस्य एन यत् शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये इसको एक पहचान कई बार हमें यह भ्रम पैदा कर देता है कि कौन सा समास में आएगा। तो बहुब्रीहि समास में भी इसका प्रयोग होता है, लंबोदरम पीताम्बरम, उसका तो यहाँ पर जाने लंबम उदरम लंबोदरम। अब बहुब्रीहि समास में होगा तो यश से लग जाएगा। उसी भांति पीतम अंबरम पीताम्बरम, पीतम अंबरम पीताम्बरम। और पीतम अंबरम यश सह, जब यस्य एन यस्मात् का प्रयोग हो जाता है तब बहुब्रीहि समास उसको आगे बताएंगे। आज मैं कर्मधारय समास बता रहा हूँ, लंबम उदरम लंबोदरम। नीलम उत्पलम, नीला कमल, नीला कमल नीलोत्पलम। देख रहे हैं इस प्रकार से आप। महान चासो पुरुष, महान चासो पुरुष है, महान है वह पुरुष, है ना, उसको कहेंगे महापुरुष। महान चासो आत्मा महात्मा, महान चासो ज्ञानी महाज्ञानी। महत धन काव्यम महाकाव्यम। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। इधर देख रहे हैं बहुत सरल सरल उदाहरण। वीरः पुरुषः वीर पुरुषः, ध्यान दें, वीरः पुरुषः वीर पुरुषः, बहुत सरल ढंग से उदाहरण है ये। महान धन ज्ञानी महाज्ञानी। एक नया उदाहरण, महत धन काव्यम महाकाव्यम। चंद्र चंद्रमुखम, ध्यान देंगे यहाँ पर उपमान उपमेय या उपमेय उपमान का भी प्रयोग आपको मैं बताने जा रहा हूं। चंद्रमुखम, इसमें है ना, चंद्रमुखम इसमें उपमान उपमेय का प्रयोग किया गया है। चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम, इसमें पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय है। एक उदाहरण और आया है, मुखम एव कमलम, मुखम एव कमलम मुख कमलम। यहाँ पर उपमेय पहला है और दूसरा में उपमान। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण। नीलम धन उत्पलम नीलोत्पलम, महान चासो पुरुषः महापुरुषः, महत धन काव्यम महाकाव्यम, मुखमेव कमलम मुख कमलम। चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम, चंद्र इव है ना, चंद्रमुखी बहुब्रीहि समास भी बन सकता है, किंतु यहाँ पर चंद्र इव उपमान उपमेय का प्रयोग होने से चंद्रमुखम बनता है। और आप देख रहे हैं पुरुष एव व्याघ्र, पुरुष एव व्याघ्र पुरुष व्याघ्र। तो ये कर्मधारय समास की विशेषता आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं, बहनों, संस्कृत के प्रेमियों, कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो ये सरल उदाहरण मैंने आपको बताने का प्रयास किया। रक्तम कमलम रक्त कमलम, कृष्ण सर्प कृष्ण सर्प, लंबम उदरम लंबोदरम, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, महान चासो पुरुषः महापुरुषः, महान चासो आत्मा महात्मा, है ना, वीरः पुरुषः वीर पुरुषः, महान, है ना, महान ज्ञानी महाज्ञानी, महत धन काव्यम महाकाव्यम, चंद्र एव मुखम चंद्रमुखम, मुखमेव कमलम मुख कमलम। इस प्रकार से ये कर्मधारय समास की विशेषता है। संस्कृत में समासों को संधियों को जान जाएंगे तो आपको संस्कृत भाषा कहीं पर भी कठिन नहीं लगती है। एकदम सरल, एकदम सुगम,
सरस, सुबोधा, रम्या, मनोरमा, प्रिया, ये संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आज आपने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से कर्मधारय समास की विशेषता को सीखा जाना, और मैं आशा करता हूं मैं अब तक 3 समास अव्ययी भाव, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय 3 के बारे में बताया। और अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, ये इसकी विशेषता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, बाद वाले पद प्रधान होते हैं, और विभक्ति के अनुसार उसके नामकरण हो जाते हैं, जैसे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इस प्रकार से। और एक है उपपद तत्पुरुष, जिसमें उपपद लग जाते हैं, और निषेधार्थ में नए तत्पुरुष लग जाते हैं, ये तत्पुरुष समास हो गया। और कर्मधारय समास जो आज हम पढ़ रहे हैं, विशेष्य विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और विद्यार्थियों को, शिक्षक साथियों को, शिक्षिकाओं बहनों को मैं आशा करता हूँ दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको निश्चित रूपेण फायदा होगा और हो रहा होगा। आप इससे जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए। समास विज्ञानम, समासों का परिचय, समास के बारे में जानना, समाज की बारीकियों को समझना, समाज की विशेषताओं को समझना, समाज के प्रयोगों को समझना। रक्तम कमलम, रक्त कमलम, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प विभक्ति का लोप हो जाता है ना। श्वेतः गावः, श्वेत गावः, श्वेतः गावः, पीतम अंबरम, पीतांबरम, लंबम उदरम, लंबोदरम। बहुत ही संक्षिप्त और सरल। तो इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, देखिए, जानिए, आपको कर्मधारय समास पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमेशा दिव्यवाणी संस्कृतम से जुड़े रहें और समास को सीखते रहें, संधियों को सीखते रहें। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम की ओर ले चलते हुए कहूंगा एक बार, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, पुनर्मिलामः, पुनर्पठामः। धन्यवादः, साधुवादः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।